jungle. नमस्कार, अपना शाहजहांपुर खबर। आज दिनांक 23/11/22 को नीरज सिंह प्रभारी साइबर क्राइम में पुलिस टीम थाना क्षेत्र कांट में मामूर थे कि थाना कांट पुलिस टीम मिली, जिससे साइबर अपराध के रोकथाम हेतु बातचीत की जा रही थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मदनापुर रोड पर स्थित विनोबा भावे स्कूल के पास अरुण कुशवाहा के जनसेवा केंद्र पर इस समय कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं, जो जनसेवा केंद्र पर अपने कार्ड व आधार कार्ड के से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों के खातों से फ्रॉड कर पैसे निकालते हैं तथा वर्तमान में जनसेवा केंद्र पर अपराध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर साइबर क्राइम पुलिस टीम व थाना कांट संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अरुण कुशवाहा जनसेवा केंद्र पर जाकर दबिश देकर अरुण कुशवाहा पुत्र ओम प्रकाश बताया कि साहब मैं किसी जनसेवा केंद्र में गया नहीं, लेकिन मेरे पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए। इसी दौरान जनपद देवरिया से भी एक सूचना आई थी कि उनके यहाँ किसी व्यक्ति का पैसा उसके अकाउंट से निकल गया था और जिसका संबंध जनपद शाहजहांपुर से था। तो साइबर सेल के हमारे जो प्रभारी हैं निरीक्षक श्री नीरज सिंह, इन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी जांच शुरू की। एसपी सिटी साहब इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इसमें आज इनको ये बात क्लियर हुई कि ये जो गैंग है ये पूरा एक संगठित गिरोह है और ये थाना कांट में इस वक्त मौजूद है। तो इनके द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अरविंद है जो अभी इसमें सम्मिलित था, लेकिन मौके से वो फरार हो गया। तो जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बारे में पूरी से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जैसे किसी जनसेवा केंद्र में, अधिकतर लोग जनसेवा केंद्र ही हैं, जब लोग आते हैं तो उनका जब ई-पॉस मशीन पे जब वो अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट देते हैं तो एक इलेजिटिमेट ऐप है, उसके ज़रिए से उसको वो स्कैन करके अपने लैपटॉप पे ले लेते हैं और वहाँ से मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके पश्चात उस मोबाइल से ही जो इनका जो ई-पॉस मशीन है उसको ही इम्प्रोवाइज़ करके उसी के अंदर से एक पार्ट को निकाल के और मोबाइल से ही वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, स्कैन हो जाता है और ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका। तो आधार के उनके डिटेल्स हैं, उसका फिंगरप्रिंट है। तो इसके बाद वो उससे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें उसका पेमेंट निकालना हो, चाहे उनका आधार अल्टर करना हो, उनके एड्रेस बदलने हो, जो भी उनको अल्टरेशन उसमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत नया तरह का एक ये साइबर क्राइम प्रकाश में आया है और इसमें एक संदीप भी गिरफ्तार हुआ है, जो वहाँ तिलहर में धान क्रय केंद्र चला रहा है। इसके पहले भी चलाया करता था। उसके ही कब्जे से सिम कार्ड्स बरामद हुए काफ़ी भारी मात्रा में। तो जब इससे सिम कार्ड के बारे में पूछताछ हुई तो उसका कहना है कि साहब जो धान क्रय केंद्र में जो किसान जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो उनके लिए सिम मंगा के रखता था प्री एक्टिवेटेड, और उसमें वो उनके आधार को उसके साथ जोड़ करके और उसके हिसाब से वो आगे कर, चूँकि OTP आती है उसमें, तो वही नंबर डाल के और उस पर OTP लेके और उसके बाद उनका क्रय करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी शेडी है ये मामला। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग वो गलत तरीके से धान क्रय करने में उपयोग होता था, जिसकी जांच की जाएगी। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध जो थाना कांट पर ऑलरेडी जो अभियोग पंजीकृत है उसके अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच भी की जाएगी और इससे और भी जो जनसेवा केंद्र हैं उनमें भी क्या ऐसी स्थिति है जिससे बहुत सारे ऐसे सरकारी जो लाभ मिलने थे लाभार्थियों को, हो सकता है कि उनमें से भी वो उससे वंचित रहते हों और उनका पेमेंट ये निकाल लेते हों। तो इस बारे में भी गहनता से जाँच की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है और उनके स्तर से भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।